चंदन की लकड़ी वाला जंगल दे दिया। अब वो बड़ा खुश हुआ, रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता, कोयला बनाता और बेचता। अब एक दिन राजा को ख्याल आया कि भाई मैंने उस लकड़हारे को चंदन का जंगल दे दिया, वो तो खूब महल वाला हो गया होगा, खूब पैसे वाला हो गया होगा, तो चल करके देखते हैं। अब जब राजा उसके पास आया तो वो देखता है कि वो लकड़हारा जंगल से चंदन की लकड़ी काट करके लाता, उसको कोयला बनाता और उसे बेचा। बोला भाई मैंने तुम्हें चंदन की लकड़ी वाला जो वन दिया था और फिर भी तुम जैसे के तैसे हो। बोले महाराज बहुत अच्छी कमाई होती है, जब से आपने जंगल दिया मुझे लकड़ी ढूंढने नहीं पड़ती, रोज काट के लाता हूँ और रोज जलाता हूँ, कोयले बेच के आता हूँ। तो बोला तेरे पास अब कुछ बचा भी है उस जंगल में से? तो छोटा सा टुकड़ा चंदन का बचा हुआ था। बोले जा इसको मार्केट में बेच के आ। बोले महाराज कोयला तो बना लो। बोले नहीं, इसको तू ऐसे ही बेच के आ। जब उसको वो मार्केट में लेकर के गया, बाजार में लेकर के गया, तो थोड़े से चंदन की लकड़ी की कीमत खरीदार ने बहुत ज्यादा लगाई। अब तो बेचारा सिर धुन धुन करके पछता रहा। राजा के पास आया, कहने लगा महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे पता नहीं था कि ये इतनी बेशकीमती लकड़ी है, अब मुझे एक वन और दे दीजिए। उनने कहा नहीं, अब तो वो समय चला गया। मैंने तुझे राजा बनने का अवसर दिया, लेकिन तूने पूरा समय लकड़ी को जलाने में व्यतीत कर दिया, तुझे परख नहीं थी। ठीक ऐसे ही ये चंदन का वन हमारे पास है। वो चंदन का वन क्या है? हमारी सांसें हैं। ये जो चंदन है ये हमारी सांसें हैं। इन सांसों को हम भी केवल जलाने में लगे पड़े हैं, केवल फूकने में लगे पड़े हैं। इस सांसों की कीमत हमको पता नहीं है। और जिस दिन अंत समय आएगा उस दिन इस सांस की कीमत को हमें समझ आएगी, फिर सांस दोबारा मिलने वाली नहीं है। यह तन कांचा कुंभ था, लिया फिरा था साथ, और ढबका लागा फूट गया, कछु न आया, फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए चंदन जैसी हमको सांसें मिली है बेशकीमती, जितना रगड़ोगे उतना ही रंग आएगा। क्यों? चंदन की लकड़ी का यही गुण होता है ना, जितना रगड़ो उतना ही खुशबूदार, उतनी चमकदार होती है। तो इन सांसों को जितना रगड़ोगे, जितना मनन करोगे, उतनी खुशबूदार और उतनी ये सांसें चमकेंगी हमारी। अन्यथा जिस दिन ये सांसों का जंगल खत्म हो जाएगा ना, तो फिर सारा अमंगल ही अमंगल होगा, फिर जीवन में मंगल नहीं, कभी मंगल ही नहीं होगा। तो इसलिए इन बातों को जीवन में उतारा करो, क्योंकि हम क्या हैं, यहाँ भेजे हुए किरदार हैं। यहाँ हम आए हैं केवल भोगों का भुगतान करने के लिए, अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए। प्रेमी सज्जनों, ये मनुष्य का जो जन्म है ये इतना कीमती जन्म है, इसकी दो बड़ी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी बड़ी विशेषताएं हैं इस मानव जन्म की? पहली विशेषता यह है कि ये अपने पिछले जन्मों का भुगतान कर सकता है, और दूसरी विशेषता यह है कि ये पिछले जन्मों का भुगतान करते हुए प्रभु का भजन कर सकता है और इस जन्म को सुधार सकता है। ये दोनों स्वतंत्रताएं हैं। पिछले जन्मों का भी भुगतान कर सकता है और अगले जन्म का रास्ता भी संवार सकता है। लेकिन कब? जो जन हुए हैं जो हरि बनना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? का बरसे जब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनि का पछताई। जब तक हमारे पास समय है
तब तक अगर हमने कुछ नहीं किया, समय की कीमत को नहीं पहचाना। एक महात्मा जी आए एक किसान के यहाँ, किसान ने बड़ी भक्ति की, बड़ी सेवा की, तो महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसको कहा, किसान मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूँ। क्या देता हूँ? पारस पथरी। उन्होंने उसे पारस पथरी दे दी। कहा तू 1 महीने के अंदर जितना चाहे उतना सोना बना ले। पारस पथरी का एक गुण होता है, अगर पारस पथरी किसी लोहे से के संपर्क में आ जाए या लोहे से टच हो जाए तो वह लोहा सोना हो जाए। तो कहा मैं ये पारस पथरी तुम्हें दे के जा रहा हूँ और 1 महीने के बाद आऊँगा, ले जाऊँगा और तुम जितना चाहो उतना सोना बना लो। अब किसान मार्केट गया, बाजार गया, लोहे का रेट पूछा, कीमत पूछी, तो लाला जी ने कहा भाई कल लोहे का जो कीमत थी, जो रेट था वो थोड़ा सस्ता था, आज महंगा हो गया 5 रुपया। तो किसान लौट आया, बोला जब 5 रुपया नीचे घट जाएगा तो मैं दुआ खरीद के ले जाऊंगा। फिर 10 दिन बाद गया, बोला भाई रेट घटा, बोले नहीं नहीं अभी तो रेट घटा नहीं है। बोले कोई बात नहीं, मैं 10 दिन बाद फिर आऊंगा। अब 20 दिन उसके चले। 10 दिन बाद फिर आया, बोला भाई लोहे के रेट गिरे, बोले नहीं अब तो और डबल हो गए। अब बोला कि मैं 10 दिन बाद फिर आऊंगा। 10वें दिन महात्मा जी आ गए और देखा किसान जैसे का। महात्मा जी ने कहा भाई हमारी वो पारस पथरी दे दो। बोले महात्मा जी मैं तो अभी कुछ भी नहीं बना पाया। बोला मैं तुझे 30 दिन के लिए पारस पथरी दे गया और तू कुछ भी नहीं बना पाया। तो महात्मा जी ने वो पारस मणि अपने पास ले ली और किसान जैसा था वैसा ही दे दी। तो ये पारस पथरी हमको दी है। ये मनुष्य का जो जन्म है ये पारस का जन्म है। उस किसान को वो 5 रुपए की कीमत अधिक लगी और उसको पारस पथरी की कीमत पता ही नहीं। अगर वो लोहा खरीद के लिया था तो न जाने कितने गुना ज्यादा उसको उसकी कीमत मिल जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि हम दुनिया में ऐसे मोह में पड़े हैं, ऐसी अज्ञानता में पड़े हैं, हमें स्वयं पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अपने हाथ से ही हम अपने जाले बुन रहे हैं और उसी में फिर फंसते चले जा रहे हैं। हमें ज्ञान ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ या गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। हमने इस बुद्धि का प्रयोग कभी किया ही नहीं। इसलिए मानुष जन्म अनमोल है। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। फिर कभी मिलने वाला नहीं है। मिल जाएगा क्या? कभी मिलेगा नहीं। क्यों?